जस्ट इमेजिन करो कि तुम बहुत दिनों से सिंगल हो और अचानक तुम्हें पता चलता है कि यू आर नॉट अ सैड सिंगल एनी मोर, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब एक नहीं 100 बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां फिदा हो चुकी है। I mean, हम इमेजिन ही कर सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ में तो होने वाला नहीं है। पर कोई नहीं, ये एनीमे कंप्लीट तरीके से इस इमेजिनेशन को रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली 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 लव्स यू। तो मैं हूँ टॉक्सिक और आज के एनीमे स्टोरी को शुरू करते हैं। मिडिल स्कूल के आखिरी दिन में रेंतारो आइजो एक लड़की को प्रपोज करता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है और 100वीं बार किसी लड़की से रिजेक्ट होने के बाद वो दुख हार के एक श्राइन पर जाता है और गर्लफ्रेंड के लिए प्रे करने लगता है। और तभी उस श्राइन का देव तब प्रकट होते हैं और उसे बताते हैं कि मिडिल स्कूल भले ही उसका बेकार गया हो, लेकिन हाई स्कूल में उसकी मुलाकात उसके 100 सोलमेट से होगी, जो सभी उससे हद से ज्यादा प्यार कर बैठेंगी। हाई स्कूल के पहले दिन रेंतारो का टकराव होता है दो लड़कियों के साथ, हाकारी हानाजोनो और कराने इंडा, जो दोनों ही उसकी सोलमेट्स होती हैं और उसी के अफेक्शन के लिए दोनों कम्पीट भी करने लगते हैं। श्राइन का देवता रेंतारो को बताता है कि आमतौर पर हर किसी का एक ही सोलमेट होता है, लेकिन पेपर वर्क में गलती की वजह से रेंतारो को 100 मिल गए हैं। वो देवता ये भी बताता है कि अगर कोई भी लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती है तो वो मारी जाएगी। तो इसका मतलब है रेंतारो किसी एक को चूज नहीं कर सकता, और क्योंकि हकारी और कराने उसके सोलमेट्स है और आखिरकार वो दोनों को एक साथ गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और वो दोनों खुशी खुशी मान भी जाते हैं। रेंतारो ने पहले कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था, इसलिए ये न्यूज जानने के बाद हकारी और कराने उसे फर्स्ट किस देने के लिए लड़ने लगती है। सबके साथ फेयर रहने के लिए रेंतारो एक गेम प्लान करता है ताकि दोनों ही नहीं जान पाए किसने पहले किस किया है और वो दोनों का किस भी हो जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत ही हो जाता है। रेंतारो फ्रस्ट्रेट होकर वाइस प्रिंसिपल को अपनी फर्स्ट किस देने की कोशिश करता है, लेकिन हकारी और कराने उसे रोक देते हैं और अंत में तीनों एक 3-वे किस पर एग्री करते हैं। रेंतारो की मुलाकात एक लाइब्रेरी में उसकी तीसरी सोलमेट शिजुका योशिमोतो से होती है, जो बहुत ही शाई है और सिर्फ बुक्स के वर्ड पर ही इशारा करके कम्युनिकेट करती है। शिजुका उसे अपनी फेवरेट बुक देती है और वो दोनों इसके जरिए बॉन्ड करते हैं। बाद में रेंतारो उसे उसके फोन पर एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता है और पूरी बुक का टेक्स्ट फाइल उसे भेज देता है, जिससे वो आई कांटेक्ट बनाए रखते हुए बोल सके। शिजुका समझ जाती है कि ये बुक ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए रेंतारो ने इसे मैनुअली ट्रांसक्राइब किया है, और ये चीज जान के वो इम्प्रेस हो जाती है कि रेंतारो कितना एफर्ट दिया है उसके लिए। रेंतारो दिन हकारी और कराने से शिजुका को अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड बनने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वादा करता है कि अगर वो सभी के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ना बन पाए तो वो खुद के जिंदगी को खत्म कर लेगा। रेंतारो देन शिजुका को ग्रुप में शामिल करने के लिए ओल्ड मेट का गेम प्रपोज करता है, जिसमें हारने वाले को जीतने वाले से टिकलिंग का पेनल्टी मिलेगा। रेंतारो पहले 3 राउंड्स जीतता है और हर बार अलग अलग लड़कियां लास्ट प्लेस पर आती है। शिजुका चौथा राउंड जीतती है, लेकिन वो रेंतारो को सिर्फ जेंटली पोक करती है। कराने के हॉस्टिलिटी महसूस करते हुए रेंतारो बाहर चला जाता है ताकि लड़कियां आपस में बात कर सके। कराने शिजुका से कहती है कि उसे पीछे हटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंतारो उसे भी उतना ही प्यार करता है जितना बाकी लड़कियों को। जब रेंतारो वापस आता है, शिजुका डिसाइड करती है कि वो अब रेंतारो के साथ किस करने के लिए तैयार है। देन एक दिन रेंतारो अपनी चौथी सोलमेट से मिलता है, जो नैनो आयाई नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है। नैनो स्कूल की टॉप परफॉर्मर है और अपनी इंटेलिजेंट और इमोशनलेस पर्सनालिटी की वजह से उसे लोग रोबोट मानते हैं। शुरुआत में वो रेंतारो में इंटरेस्टेड नहीं होती, पर रेंतारो बार बार उसके साथ बातचीत करने के लिए ट्राई तो करता है, लेकिन नैनो उसे इनसिग्निफिकेंट मानकर रिजेक्ट करती है। लेकिन रात को नैनो के दिमाग में रेंतारो के बारे में ख्याल भी आते हैं। अगले दिन रेंतारो उसे प्रूव करने के लिए एक डेट की रिक्वेस्ट करता है। दोनों एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, लेकिन नैनो अट्रैक्शन को समझ नहीं पाती। दिन के अंत में वो सोचती है कि उसने आउटिंग से कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन रेंतारो उसे प्रूव करता है कि उसने कुछ सीखा है। जब वो डेट की फोटोज जलाने की कोशिश करता है, नैनो रो पड़ती है और रेंतारो से बाहर जाने की बात करती है। रेंतारो एग्री करता है और नैनो सरप्राइज किस के साथ उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियल बना देती है। देन रेंतारो नैनो को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है। बाकी लड़कियां जेलस होती है कि रेंतारो ने नैनो के साथ डेट की, लेकिन रेंतारो ने उनके साथ अभी भी कोई डेट नहीं किया। लेकिन हकारी सबको एक साथ मिलके इंडोर वाटर पार्क डेट के लिए प्रपोजल देती है। हकारी के सजेशन पर सब लोग एग्री करते हैं और रेंतारो और बाकी लड़कियां इंडोर वाटर पार्क जाती है। कराने एक सन बीच पर टॉवल में लिपटी बैठी रहती है। वो कहते हैं कि उसे ठंड लग रहा है। दूसरी तरफ शिजुका एक व्हर्लपूल में फंस जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। रेंतारो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे नैनो और हकारी के चेस्ट को अनइंटेंशनली फॉन्डल करना पड़ता है। अब इनमें से एक भी लड़कियों को माउथ टू माउथ सीपीआर देना नहीं आता और इसी वजह से हकारी और नैनो एक मेल लाइफ गार्ड ढूंढने में निकल पड़ते हैं। तभी 3 परवर्टेड गेट्स उन्हें परेशान करने लगते हैं। कराने रेंतारो को आके ये सब बताने लगती है और रेंतारो तभी जाग जाता है और सिचुएशन को संभालता है, पर सारे परवर्ट्स डिस्गस्टेडली भाग जाते हैं जब हकारी और नैनो रेंतारो को किस करती है। देन रेंतारो व्हर्लपूल से शिजुका को बचाता है और कराने से पता करता है कि वो असल में अपने फिगर को लेके एम्बैरेस्ड थी, ना कि ठंड लगने के कारण। देन रेंतारो कराने को बताता है कि उसे अपने फिगर्स को लेके एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए। ये कहते वक्त वो
वो कराने के रोप को हटा देता है और वो देखते हैं कराने खूबसूरत सफेद बिकिनी पहनी है। आई मीन बंदी हॉट तो लग रही है भाई। देन रेंतारो कराने को गले लगाता है, ये साबित करने के लिए कि वो उसे बस खुश करने के लिए ये सब नहीं कर रहा। देन कराने नोटिस करती है कि रेंतारो का दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा है। अंत में पूरा ग्रुप एक साथ जुट जाते हैं और पूल डेट सही मायने में शुरू होती है। इसके बाद रेंतारो अपनी 5th सोलमेट से मिलता है, लेकिन उसके साथ बात करने के लिए उसे मौका ही नहीं मिलता। अगले दिन वो वही केमिस्ट्री लैब जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ कुसूरी मिलती है जो उसे चाय का फ्लश देती है और फिर अपनी कई इन्वेंशन दिखाने लगती है। दिन कुसूरी रिवील करती है कि उसने चाय में लव पोशन मिलाया है जो कि एक ड्रग है। एक्चुअली वो रेंतारो से पहली नजर में ही प्यार कर बैठी है। ये सुन के रेंतारो लव पोशन को उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रग उसे जल्द ही ओवरवेल्म करने लगता है। ये सब ठीक करने के लिए कुसूरी उसे किस के सहारे न्यूट्रलाइजर दे देती है और ड्रग को क्लियर कर देती है। इसके बाद वो अपना प्यार को कन्फेस करती है और अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है जिसको रेंतारो ने पिछले दिन देखा था। और देन रेंतारो रियलाइज करता है कि 3rd ईयर केमिस्ट्री लैब प्रेसिडेंट कुसूरी याकुसेन सच में उसकी सोलमेट है और देन रेंतारो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। रेंतारो कुसूरी को बाकी लड़कियों से मिलवाता है। कुसूरी सबको उनकी पर्सनालिटीज के हिसाब से अलग अलग चीज गिफ्ट करती है जो रेंतारो ने उनके बारे में बताया था। फिर वो उन्हें कुकीज और चाय के 2 फ्लास्क देती है, एक रेंतारो के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए। सब मान लेते हैं कि बड़ा फ्लास्क लड़कियों के लिए है, लेकिन उन्हें ये सब नहीं पता होता कि उसमें कुसूरी ने एक ड्रग मिलाया है जो रेंतारो को कुसूरी को किस करने पर मजबूर कर देगा। ड्रग का असर होने पर लड़कियां ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में चली जाती है और रेंतारो को किस करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। कुसूरी रेंतारो के साथ केमिस्ट्री लैब में एंटीडोट बनाने के लिए दौड़ता है और ग्रुप डिवाइड हो जाता है। रेंतारो का पीछा सुजुका करने लगती है और दिन रेंतारो सुजुका से बचने के लिए उसे नर्स ऑफिस में ले जाता है और उसे क्लोथ हैंगर में टांग देता है। इसके बाद हकारी और कराने उसका पीछा करती है, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे को किस करने पर मजबूर कर देता है और बच के निकल लेता है। देन रेंतारो जब केमिस्ट्री लैब में घुसने जाता है तो वो देखता है कि नैनो पहले ही केमिस्ट्री लैब पहुंच चुकी है। देन वो नैनो के नजर के बाहर लॉकर में छुपने की कोशिश करता है, जहां वो देखता है कि कुसूरी भी छिपी हुई होती है। देन वो खुद को डिस्गाइज करने के लिए एज अप ड्रग का इस्तेमाल करती है, लेकिन नैनो उसे पकड़ लेती है। देन रेंतारो फिर से एक क्लोजेट में भागने लगता है, लेकिन नैनो वहां भी पहुंच जाती है और उसे तब तक किस करने लगती है जब तक कुसूरी एंटीडोट लेकर नहीं आती। देन कुसूरी बाकी लड़कियों को भी एंटीडोट दे देती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। हकारी और कराने बाद में शर्माते हुए क्लेम करते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है उन्होंने क्या किया। कुसूरी अपने किए काम के लिए माफी मांगती है, लेकिन रेंतारो वादा करता है कि भले ही वो ऐसे ड्रग्स बनाती रहे, वो फिर भी उससे प्यार करेगा। देन एक दिन घूमते हुए हकारी प्रपोज करती है कि वो एक नियर बाई पार्क में बुके टॉस में हिस्सा ले, जिसमें जीतने वाले की फोटो उनके स्पेशल सामान के साथ ली जाएगी। पार्टिसिपेंट्स में गोरिल्ला एलायंस मोटरसाइकिल गैंग भी होती है, लेकिन रेंतारो और लड़कियां मिलकर बुके को पकड़ने का फैसला करती है। आखिर में शिजुका बुके टॉस जीतती है। हकारी चॉपस्टिक्स लॉटरी जीत कर तय करती है कि वो ब्राइट ड्रेस पहनेगी और रेंतारो फैमिली के न्यूली क्रिएटेड मेंबर्स के साथ फोटो खिंचवाती है। लेकिन फोटो लेने के बाद हकारी अचानक रेंतारो को ब्रेकअप करने के लिए कहती है। रेंतारो उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंचता है। वहां हकारी बताती है कि उसकी मां हाहारी रेंतारो और बाकी लड़कियों के बारे में जान चुकी है और हकारी को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का प्लान बना रही है। रेंतारो सोचने के लिए शहर में भटकता रहता है और अंत में हानाजोनो मैंशन में हकारी को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन का फैसला करता है। बाकी लड़कियां भी इस मिशन में उसका साथ देती है। रेंतारो और बाकी लड़कियां हानाजोनो मैंशन में छुप के घुसती है। देन हकारी से कांटेक्ट करने के लिए उसको कॉल करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती और बाहर से भी वो हकारी से कांटेक्ट नहीं कर पाती। फिर वो लोग मिलके एक डोर से लेकर फिर पेट डोर पार करते हुए कुत्ते और गार्ड्स को डॉज करके वो बच जाते हैं। कुसूरी एक न्यूली क्रिएटेड ड्रग को रेंतारो पे यूज करता है और रेंतारो और कराने इंफ्रारेड सेंसर को पार करते हैं, लेकिन जैसे ही रेंतारो और कराने हकारी के रूम के पास जाते हैं, अलार्म ट्रिगर हो जाता है और गार्ड्स उन्हें पकड़कर हाहारी के पास ले आते हैं। रेंतारो हाहारी से विनती करती है, पर हाहारी रेंतारो की बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी बेटी को उस हार्ट ब्रेक से बचाना चाहती है जो उसने अपने यंग एज में फेस किया है। हालांकि जब कुसूरी का ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है तो रेंतारो को पता चलता है कि हाहारी खुद रेंतारो की 6th सोलमेट है। हाहारी रेंतारो का लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट देती है, ये जानने के लिए क्या उसका फीलिंग्स उसके बेटी के लिए सच्ची है, और रेंतारो इजीली सारे टेस्ट पास कर जाता है। तभी एक मेड हाहारी को आके इन्फॉर्म करती है कि हकारी अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा है। कारा ने हाहारी को हॉस्टेज बना लेती है और रेंतारो हकारी को बचाने के लिए दौड़ता है। रेंतारो हकारी को समझाने की कोशिश करता है और उसे कूदने से रोकता है, पर एक्सीडेंटली दोनों खिड़की से गिर
गिर जाते हैं, लेकिन रेंतारो गिरने की दिशा फाउंटेन की तरफ मोड़ देता है ताकि हकारी सुरक्षित रहे। जब हाहारी और बाकी लड़कियां मेंशन से बाहर आती है तो हाहारी समझ जाती है कि रेंतारो अपनी बातों में सच्चा है और वो सचमुच हकारी को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाहारी रेंतारो को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है। साथ ही वो अपनी खुद की कन्फेशन भी दोहराती है कि वो उससे प्यार करती है। रेंतारो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि वो दोनों का ख्याल रखेगा, जिसे देख बाकी लड़कियां भी चौंक जाती है। लड़कियां दिन एक बात के बाद पजामास पहनती है। लड़कियों के इन ओवर बियरिंग क्यूटनेस देखकर हाहारी को नोज ब्लीड आ जाता है। रेंतारो उसे ट्रीट करने के लिए उसके बेडरूम लेकर जाता है और उसके बाद बेडरूम में रेंतारो नंगी हालत में होता है और जोर से आवाज होने के कारण बाहर बैठी लड़कियों को लगता है हाहारी उन सब के पहले चांस पे डांस मारने लगी है। पर जब वो हाहारी के रूम के डोर को खोलते हैं तो देखते हैं कि हाहारी रेंतारो को लड़की के कपड़ों में ड्रेसअप करवाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो शर्म के कारण बेहोशी हो जाता है। जब रेंतारो जागता है तो वो देखता है प्रिंस नैनो ने उसे किस करके होश में लाया है। इसके बाद रेंतारो बात लेने के लिए निकलता है। इसी बीच हानाजोनो फैमिली की महिलाएं और बाकी लड़कियां उस पर झांकने की कोशिश करती है, पर शिजुका को वो लोग ब्लैंकेट में बांध देते हैं ताकि वो इंटरफेयर ना कर पाए। बाथ हाउस विंडो से कुछ ना देखने के कारण वो लोग एटिक जाकर रेंतारो को देखने की कोशिश करती हैं, पर हानाजोनो का बिल्ली आके उन्हें डरा देते हैं और प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद शिजुका को हानाजोनो का डॉग सीढ़ियों से धक्का दे देता है। रेंतारो एक्सीडेंटली उसको अपना सलवार में छिपा हुआ तलवार दिखा देता है। रेंतारो के बाहर आते ही कारा ने उनके पूरे प्लान और उसके फेलियर के बारे में कहती है, जिसे देख रेंतारो लड़कियों को उनके एक्शंस के लिए लेक्चर देने लगता है। उस रात रेंतारो मैंशन में हकारी के पिता के ऑल्टर पर हाहारी को पाता है। तभी हाहारी अपने अनफेथफुलनेस को एक्सप्रेस करते हुए रेंतारो को किस करती है। रेंतारो जब मैंशन में और आगे बढ़ता है तो उसे हकारी के पिता की आत्मा मिलती है। वो रेंतारो को थैंक यू कहते हैं हाहारी को उसके डेथ के पेन से मूव ऑन कराने के लिए, और इसी वजह से अब वो खुशी खुशी हेवन जा सकते हैं। इसके बाद हाहारी के फादर की आत्मा हेवन चला जाता है। अगली सुबह रेंतारो और लड़कियां अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि हाहारी ने पूरे स्कूल को खरीद लिया है और अब वो नई चेयरवुमन है, और उसने ये सब बस इसीलिए किया है ताकि वो रेंतारो के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। तो इसी के साथ एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर सीजन 2 देखना है तो ये एक वीडियो रिकैप देने के लिए और सीजन 2 को एंजॉय करवाने के लिए एनफ है, ये मुझे लगता है। बट तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को याद करके दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम यहाँ पे दिए गए कोई भी एक रिकैप वीडियो देख सकते हो। बाय।